आज आपको मैं डस्ट ऑफ स्नो जो पोइम फर्स्ट है 10th की उसके बारे में बताऊंगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द समरी ऑफ द पोइम डस्ट ऑफ स्नो। जो डस्ट ऑफ स्नो है उसकी समरी के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए द रॉबर्ट फ्रॉस्ट was in the sad mood before falling snow on him। बच्चों, कभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो मूड जो था वो उदास था। उस पर बर्फ गिरने से पहले कभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड जो था वो जो है उदास था। द क्रो वाज सिटिंग ऑन द हेमलक ट्री। क्रो जो था वो हेमलेट ट्री ये धतूरे के पेड़ पर बैठा हुआ था। द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट एंड द dust of snow and he became happy। देखो बच्चों, द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज इन द सैड मूड बिफोर फॉलिंग स्नो ऑन हिम। कभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड जो था वो उदास से भरा हुआ था बर्फ गिरने से पहले, उस पर बर्फ गिरने से पहले। द क्रो वाज सिटिंग ऑन द हेमलक ट्री। क्रो जो था वो धतूरे के पेड़ पर बैठा हुआ था। इट शेक द डस्ट ऑफ स्नो। जब क्रो ने डस्ट ऑफ स्नो या बर्फ की धूल कवि पर झाड़ी। एंड द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट मूड। और बर्फ की धूल से कवि का मूड जो है वो चेंज हो गया और बैक जो है वो प्रसन्न हो गया, या उसका जो उदासी से भरा हुआ जो मूड था वो जो है वो प्रसन्नता से भर गया। क्वेश्चन सेकंड, वेयर वाज द क्रो सिटिंग। क्रो कहाँ बैठा हुआ था और व्हाट डिड इट शेक डाउन ऑन द पॉइंट। कवि पर उसने जो है किस चीज को झाड़ा। आंसर, द क्रो वाज सिटिंग ऑन द हेमलक ट्री। The dust of snow on the point। The crow was sitting on the hemlock tree। क्रो जो था वो हेमलक ट्री के धतूरे के पेड़ पर बैठा हुआ था। इट शेक द डस्ट ऑफ स्नो। इसने जो है वो बर्फ की धूल को कवि पर जो है वो फेंका या झाड़ा। In what mood was the poet Robert Frost before falling snow on him? बर्फ की चादर गिरने से पहले कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड कैसा था। हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो, और बर्फ की चादर जब उस पर पड़ी तो उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। आंसर है इसका
Robert Frost was in sad mood before falling snow on him. बर्फ की चादर गिरने से पहले कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड जो था वो उदासी से भरा हुआ था। Changed the poet's he became happy. What does the crow and hemlock tree represent, joy or sorrow? हेमलक ट्री एक धतूरे का पेड़ किस चीज का प्रतीक है? खुशी को व्यक्त करता है या दुख को? क्रो एंड हेमलक ट्री रिप्रेजेंट joy because shake the dust of snow on the poet and the poet sad mood changed he became बच्चों ये डस्ट ऑफ स्नो पोइम जो है फर्स्ट पोइम उसको पूरी तरह उसके चारों क्वेश्चन आप कर लेना अच्छी तरह से और समरी को भी अच्छी तरह से कर लेना। अब ये डस्ट ऑफ स्नो जो पोइम है पहली वो कंप्लीट हो गई। इसको आपने जो है वो इंग्लिश रीडर वाली कॉपी में करना है।